इस लेक्चर में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट्स L1 इज इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट लाइन कंसीडर की। और सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, L2, हमने इसे नाम दे दिया A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हमने L1 कंसीडर की A1x प्लस B1 प्लस y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड हमने L2 कंसीडर की A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमने दो स्ट्रेट लाइंस ले ली। B2 नॉन पैरेलल लाइंस, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो हम जानते हैं इसकी कंडीशन फिर क्या होगी। जैसे हम इसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं A1 ओवर A2। ये जस्ट गैस दे रही हूँ आपको कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू जैसे B1 ओवर B2। तो इसका जो डिनोमिनेटर में हम रेशोज के लिए यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये माइनस करके हम लिख सकते हैं जैसे A1 मल्टीप्लाई होगा B2 से, A1 B2 माइनस B1 A2 नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन बाय डेफिनेशन है कि अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो वो उन दोनों का इस तरह से प्रोडक्ट जो है इनके कोफिशिएंट्स का इस तरह से वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर पैरेलल होंगी तो फिर ज़ीरो होगा और पैरेलल नहीं होंगी तो फिर ये ज़ीरो नहीं होगा। अब हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर रहे हैं, कि अगर दो लाइंस हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं वो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया x1 y1। ऑब्वियस है कि इसके दो पॉइंट्स होंगे, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हमने x1 कह दिया, y कोऑर्डिनेट को हमने y1 कह दिया। विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड लाइन 1 एंड लाइन 2। देन x1 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं x1 के लिए हम लिखते हैं इस तरह से b1 ओवर b2 इक्वल होता है C1 ओवर C2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। और ये कैसे याद रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि B1 मल्टीप्लाई होगा पहले B1 C2 माइनस B2 C1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास यही वैल्यू, इनका इंटरसेक्शन हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड y1 इक्वल होता है माइनस, माइनस के साथ तो हम लिखेंगे माइनस के साथ। अब हम A1 और C1 को इस तरह से लिखेंगे, पहले हमने B1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब A1 ओवर A2 इक्वल होगा C1 ओवर C2 के। तो एक्चुअल में ये लिखा जाता है A1 C2, लेकिन क्योंकि हमारे पास इसके साथ बाहर माइनस होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई अंदर पहले ही कर लेते हैं। एक्चुअल में तो ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, लेकिन ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो इसलिए यहाँ पे A2 C1 हमने पहले लिख लिया। तो A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर ये हमारे पास वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, जिसको आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, और इसी तरह से B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, और फिर A1 ओवर A2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2 लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करके ये इजीली याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। अब हम देखते हैं कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस। तो इसके लिए कंकरेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस क्या होती है कि तीन स्ट्रेट लाइंस कंकरेंट होंगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, क्या कंडीशन होगी कि वो तीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो एक ही पॉइंट पे कंकरेंट हैं। थ्री नॉन पैरेलल लाइंस जैसे L1 हमने ले ली है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0।
L2 हमने ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन हमने ली। थर्ड लाइन इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने थर्ड लाइन ले ली। अब ये कॉन्करेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि ये लाइंस तीनों कॉन्करेंट होंगी, यानी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों लाइंस एक ही लाइन पे मीट करें, एक ही पॉइंट पे मीट करें। तो एक ही पॉइंट पे ये मीट करेंगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि हर हाल में अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। और वो कंडीशन क्या है कि इनके सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट अगर लें और वो ज़ीरो आना चाहिए, यानी a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे a3 b3 c3 और उनका डिटर्मिनेंट लेंगे। और डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, यानी ये कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। तो ये हमारे पास कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस के लिए कंडीशन थी।